कक्षा नवम गणित में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम प्रश्नावली 9(3) से सवाल हल करते हैं। आइए आज का प्रश्न क्रमांक 1 है। दिए गए चित्र में देखिए, आपके सम्मुख एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में ध्यान देंगे, यदि कोण BAC बराबर 34 अंश, कोण BAC ये कोण का मान 34 अंश है। कोण BCE इस कोण का मान 163 अंश है हो, तो कोण ACB, तो कोण ACB अर्थात हमें यहाँ पर देखिए इस कोण का मान निकालना है। ठीक है, कोण ABC इस कोण का मान निकालना है, और कोण DBC इस कोण का मान निकालना है। ठीक है, तो आइए विचार करते हैं कि पहले हम किस कोण का मान निकालें। तो देखिए चित्र से स्पष्ट है। सबसे पहले हमको कोण ACB का मान निकालना होगा, क्योंकि कोण ACB और कोण BCE, ठीक है, दोनों मिल करके रेखीय युग्म बना रहे हैं। तो यहाँ पर लिखिए हल। चूंकि कोण ACB धन कोण BCE बराबर 180 अंश, कारण लिख देंगे रेखीय युग्म अभिगृहित से। ठीक है, यहाँ पर कोण ACB का मान हमको ज्ञात करना है। कोण BCE इसका मान 163 अंश है और बराबर 180 अंश। तो कोण ACB बराबर 180 अंश में 163 को पक्षांतर करके घटाएंगे, तो ये जाएगा कोण ACB बराबर 180 में 163 अंश को घटाइए, तो ये आएगा 17 अंश। ठीक है, तो इस प्रकार से कोण ACB का मान निकल गया 17 अंश। ठीक है, तो ये वाला कोण हो गया 17 अंश। ठीक, अब हमें ध्यान देना है त्रिभुज ABC के लिए ये जो कोण है DBC ये बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण प्रमेय से हम इसमें आगे विचार करते हैं। आइए देखिए, चूंकि कोण DBC त्रिभुज ABC के लिए बहिष्कोण है, अतः बहिष्कोण प्रमेय से हम क्या जानते हैं? बहिष्कोण प्रमेय से कि बहिष्कोण का मान उसके सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ लिख देंगे कोण DBC बराबर हो जाएगा कोण BAC धन कोण ACB। ठीक है, यहाँ आप लोग प्रमेय का कथन लिख देंगे। बहिष्कोण प्रमेय का कथन लिखना ही चाहिए, तब पूरा नंबर मिलेगा। तो कोण BAC का मान है 34 अंश और कोण ACB का मान है 17 अंश। तो आइए जोड़ लेते हैं दोनों को। तो कोण DBC बराबर ये हो जाएगा 7 4 11 की 1 हासिल 1, ये 51 अंश हो गया। तो कोण DBC का मान हो गया 51 अंश। देखिए कोण DBC ये 51 अंश हो गया। अब हमको ज्ञात करना है कोण ABC का मान। तो देखिए कोण ABC और कोण DBC दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? रेखीय युग्म बना रहे हैं। तो आइए देखते हैं। अब कोण ABC धन कोण DBC बराबर 180 अंश, कारण लिख देंगे रेखीय युग्म अभिगृहित से। ठीक है, तो कोण DBC का मान अभी हम ज्ञात किए हैं 51 अंश, तो ये बराबर हो गया 180 अंश। ठीक है, तो पक्षांतर करके घटा दीजिए। कोण ABC बराबर 180 में 51 को घटाइए,
तो कोण ए बी सी बराबर, इसको घटाएंगे तो यह जाएगा 129 अंश। इस प्रकार ये तीसरा कोण का मान निकल गया। अब हम उत्तर लिख देंगे। अतः कोण ए सी बी बराबर 17 अंश, कोण ए बी सी बराबर 129 अंश, कोण डी बी सी बराबर 51 अंश है। इस प्रकार से आंसर हो गया। आइए प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 का पहला, देखिए दी गई आकृति में, इस आकृति को ध्यान से देखिए, x और y का मान ज्ञात करना है। इस आकृति में x और y का, आकृति को ध्यान से देखिए तो पता चलता है कि चूंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर त्रिभुज की आकृति तो है लेकिन इसका अलग से कोई नामकरण नहीं किया गया है। तो जिस रूप में प्रश्न दिया है हम उसी रूप में हल करने का प्रयास कर लेते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पर चित्र में गौर से देखिए, ये कोण x है ये वाला, और ये 140 अंश का कोण है। दोनों कोण को मिला देंगे तो एक रेखीय कोण बनाता है। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि x धन 140 अंश बराबर 180 अंश, कारण लिख देंगे रेखीय युग्म अभिगृहित से। ठीक है, तो x बराबर 180 अंश ऋण 140 अंश, पक्षांतर कीजिए तो x बराबर हो जाएगा ये कितना, 40 अंश। तो इस प्रकार से x का मान आ गया 40 अंश। अब हमको y का मान निकालना है। ध्यान दीजिए, तो ये जो कोण है y, इस त्रिभुज के लिए ये बहिष्कोण है, और इस बहिष्कोण का मान सुदूर अंतःकोण अर्थात 30 अंश और 1 अंश के योग के बराबर होगा। ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे अब त्रिभुज के लिए y बहिष्कोण है, कोण है। अतः यहाँ लिख देंगे y बराबर 30 अंश धन x। यहाँ पर कारण लिख देंगे बहिष्कोण प्रमेय से बहिष्कोण का मान उसके सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, 30 अंश धन 1 अंश, लेकिन x का मान कितना प्राप्त किए हैं, 40, तो y बराबर 30 अंश धन 40 अंश। ठीक है, तो y बराबर हो गया 70 अंश। इस प्रकार अब उत्तर लिख देंगे। अतः x बराबर 40 अंश व y बराबर 70 अंश है। ये आंसर हो गया। प्रश्न क्रमांक 2 का दूसरा, दी गई आकृति में, इस आकृति को देखिए, x व y का मान ज्ञात करना है इस आकृति के आधार पे। यदि AD और BC समांतर है, AD और BC समांतर है अर्थात ये दोनों समांतर रेखा है। ठीक है, तो इस स्थिति में हमको इसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए आप, सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए हल। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, यदि AD और BC समांतर है और इस रेखा को तिर्यक रेखा मान लीजिए इसको हम नाम दे दिए E, ये हो गया F। तो चूंकि AD समांतर BC व CE तिर्यक रेखा है, अतः ध्यान दीजिए ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर हो जाएगा संगत कोण से। तो इसका नाम क्या दे दें, कोण, इसका नाम दे सकते हैं EAF बराबर कोण, इसका क्या नाम दें, ACB।
कारण लिख देंगे संगत कोण से, संगत कोण से। किंतु कोण EAF इसका मान 30 अंश चित्र में दिया है, ये दिया है, तो इसलिए कोण ACB बराबर क्या हो जाएगा, 30 अंश होगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ध्यान देना है, EAF और ACB दोनों बराबर है, और EAF का मान 30 अंश है और ACB का मान भी कितना होगा, 30 अंश होगा। किंतु यहाँ पर दिया हुआ है कोण ACB का मान x ऋण y दिया है ना। फिर से लिख दीजिए, परंतु कोण ACB का मान x ऋण y ये फिर से दिया हुआ है। ये इसका मतलब है कोण ACB के दो मान तो हो नहीं सकते, तो एक मान 30 अंश है, दूसरा x ऋण y है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो इसलिए x ऋण y बराबर 30 अंश। ठीक है। तो ये दो अचर पद है x और y, तो एक को हम दाईं तरफ पक्षांतर कर देते हैं, तो ये 30 अंश धन क्या हो जाएगा, y। ये समीकरण हम इसको 1 मान लीजिए। पुनः फिर से चित्र को देखिए, चित्र में देखिए ये रेखा अर्थात AD रेखा, या इसको हम DF भी बोल सकते हैं, आगे बढ़ाया गया है ये। तो ये रेखा और BC ये दोनों समांतर है, और AB को तिर्यक रेखा माने, तो यहाँ लिख सकते हैं पुनः, तो AD समांतर BC व AB तिर्यक रेखा है, AB तिर्यक रेखा है। अतः ये जो कोण है, कोण BAF, कोण या FAB भी लिख सकते हैं, ये बराबर हो जाएगा कोण ABC के, कोण ABC। कारण लिख देंगे एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। लेकिन FAB का मान दिया हुआ है 5y, लिख लीजिए 5y, और ABC का मान दिया हुआ है 2x। ठीक है। हम यहाँ पर ध्यान देना है, समीकरण 1 में x का मान क्या रखे हैं, 30 अंश धन y। तो यहाँ लिख दीजिए 5y बराबर 2x की जगह में समीकरण 1 से 30 अंश धन y मान रख देंगे। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है। हल कीजिए, तो 5y बराबर 2 तीसम 60 और 2 एकम 2y। 2y को बाईं ओर पक्षांतर कीजिए, तो 5y ऋण 2y हो गया और बराबर 60 अंश। तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3y हो जाएगा, 5 में 2 गया, ये हो गया 60 अंश। तो इसलिए y बराबर हो जाएगा 60 अंश बटे 3, यानी हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 शून्यम। तो y का मान हमें प्राप्त होता है 20 अंश। ठीक है। लेकिन हमको x का मान भी चाहिए, तो इस y के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए। y बराबर 20 अंश का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए x बराबर 30 अंश धन y में, समीकरण को फिर से मैंने लिखा है। अब यहाँ पर हम y का मान जो प्राप्त हुआ है उसको रखेंगे 20 अंश। ये देखिए, तो x बराबर हो गया 50 अंश। इस प्रकार से x का मान प्राप्त हो गया। तो अब लिख सकते हैं, अतः x बराबर 50 अंश व y बराबर 20 अंश है। ये आंसर हो गया। ठीक है। आइए प्रश्न क्रमांक दूसरे का ही तीसरा हिस्सा देखते हैं। चित्र क्रमांक इसमें 3 में देखिए, x और y का मान निकालना है। देखिए यहाँ पर ये वाला जो कोण है x है, और ये वाला कोण यहाँ पर 3y है। तो x और y का मान निकालना है, जबकि AB समांतर CD अर्थात AB CD के समांतर है, और ये जो BC है वह DE के समांतर है। साथ में यहाँ पर कुछ कोण का मान दिया गया है। देखिए चित्र में कोण ABC का मान 3y है, और कोण BCD का मान 105 अंश है।
कोण डी सी ई का मान 24 अंश है, कोण डी ई सी का मान x है। तो यहाँ पर देखिए, चूंकि ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी व बी सी तिर्यक रेखा है, बी सी क्या है, तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। अतः ये दोनों कोण, कोण क्या नाम है इसका, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर है कोण बी सी डी, बी सी डी। कारण लिख देंगे एकांतर कोण से, ये दोनों एकांतर कोण से बराबर हैं। परंतु कोण ए बी सी का मान 3y दिया है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3y, और बी सी डी का मान 105 अंश है, तो यहाँ लिख दिया हमने 105 अंश। तो आइए y का मान ज्ञात करते हैं, 105 अंश बटे 3, तो भाग करिए, तो 3 तिया 9, 3 पंचे 15, अर्थात y का मान 35 अंश प्राप्त हुआ। ठीक है, तो एक आंसर तो हमें मिल गया। अब हमको x का मान चाहिए। तो देखिए यहाँ पर पुनः BC समांतर DE को इस बार लेते हैं, BC समांतर DE वह तिर्यक रेखा CD है, CD क्या है, तिर्यक रेखा है ऐसे। अतः ध्यान दीजिए, ये दोनों कोण मिल करके और ये कोण मिल करके तिर्यक रेखा के, ध्यान से सुनना है, यहाँ पर ना तिर्यक रेखा हम इसको मान लेते हैं ए ई को, ए ई तिर्यक रेखा है, ये ऐसे, ये ए ई तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण। तो यहाँ लिख देंगे कोण ए सी ई और धन डी ई सी, डी ई सी, ये दोनों का योग 180 अंश हो जाएगा। कारण क्या लिखेंगे, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण युग्म है। ठीक, तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोण युग्म है। अब यहाँ पर इसको आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कोण ए सी ई, तो कोण देखिए ध्यान से, ये ए नहीं बी है, ये सॉरी बी है, ये इसको देखते हैं चित्र को, बी सी ई, ये वाला कोण ले रहे हैं ना हम लोग, तो बी सी ई है ये, और डी ई सी, तो डी ई सी, तो बी सी ई का मान कितना है, ध्यान से देखिए, तो बी सी डी और धन डी सी ई, तो ये 105 धन 24, 105 अंश धन 24 अंश, और धन डी ई सी का मान है x, है ना। इसको अच्छे से यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिखिए बी सी ई का मान है 105 अंश धन 24 अंश, और डी ई सी का मान है x, और ये बराबर है 180 अंश। दोनों को जोड़िए तो 129 अंश धन x बराबर 180 अंश। तो x बराबर 180 में से 129 अंश को घटाइए, तो 180 में से 129 अंश को घटाने पर प्राप्त होता है कितना, 51 अंश। तो यहाँ लिख देंगे 51 डिग्री, ये ऐसे। तो अतः x बराबर 51 अंश व y बराबर 35 अंश है। ये प्रश्न क्रमांक 2 का ही हम चौथा प्रश्न देखते हैं। चित्र में देखिए ध्यान से, x और y का मान निकालना है। x इस कोण का मान है और y इस कोण का मान है, जबकि AB समांतर CD, AB और CD समांतर है, ये देखिए समांतर है। आइए हल करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर ध्यान से देखना है, चूंकि AB समांतर CD व BC को तिर्यक रेखा मान लो, BC क्या है, तिर्यक रेखा है, ठीक है।
तो अतः कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा कोण किसके, बी सी डी के। कारण क्या लिखेंगे, एकांतर कोण से, एकांतर कोण। किंतु यहाँ पर देखिए कोण बी सी डी का मान x है, ठीक है ना, और ध्यान से देखना है, बी सी डी का मान कितना है, x है, और ए बी सी का मान कितना है, 30 अंश है। तो यहाँ पर 30 लिख देंगे और यहाँ क्या हो जाएगा, x, अर्थात इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x का मान कितना हो जाएगा, 30 अंश, ठीक है। अब हमको y का मान निकालना है, तो y के लिए देखिए फिर से ए बी समांतर है सी डी, ए बी समांतर है सी डी, व ए डी तिर्यक रेखा है, ए डी क्या है, तिर्यक रेखा है। अतः इस कोण को देखेंगे ध्यान से, ये अगर 45 अंश है तो ये भी 45 होगा, तो लिख देंगे कोण बी ए डी बराबर कोण ए डी सी। कारण लिख देंगे एकांतर कोण से, एकांतर कोण, ठीक है। किंतु कोण बी ए डी का मान हमें ज्ञात नहीं है, तो यहाँ लिख देना किंतु कोण ए डी सी का मान कितना दिया हुआ है, 45 अंश ये दिया है, तो इसलिए कोण बी ए डी बराबर 45 अंश होगा, ऐसे, ठीक, इस प्रकार हो गया। अब हमको y का मान निकालना है, तो चित्र में देखिए त्रिभुज ए बी ई के लिए ये कोण y जो है ना बहिष्कोण है, ठीक है। तो बहिष्कोण प्रमेय से क्या जानते हैं, इस कोण का मान इन दोनों सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ लिख देंगे किंतु बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से इसको हम लिख देते हैं सीधा सीधा, y बराबर कोण बी ए ई और धन कोण ए बी ई ऐसा होता है। तो आइए y बराबर कोण बी ए ई का मान कितना है, 45 अंश, और कोण ए बी ई का मान कितना है, 30 अंश। तो आगे इसको हल कर दीजिए, 4 3 7, ये हो जाएगा कितना, 75 अंश, ठीक है। तो उत्तर लिख देंगे, अतः x बराबर 30 अंश व y बराबर 75 अंश है, ऐसे, ठीक है।